हेलो स्टूडेंट, आज नए टॉपिक के साथ बात करते हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं धातु क्या चीज़ होती है। अगर रासायनिक विज्ञान की भाषा में देखें तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि वो धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाएंगे? धातु कहलाते हैं। धातु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? धातु के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनको क्रमवाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात होती है, जो धातुएं होती हैं उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। देख रहे हैं सामान्य लक्षण, तो इसमें देखते हैं धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक होती हैं, क्योंकि जितने भी वायर्स बनाए जाते हैं, तार, केबल, इसमें बीच में बड़े क्या होते हैं? धातु लगे होते हैं। जैसे जो लाइनें खींची जाती हैं, एल्युमिनियम के धातु की तार होते हैं, बीच में लोहे के वायर लगे होते हैं ताकि उनकी मजबूती बन सके, और उसके ऊपर जो कम से कम 5 या 6 लेयरों में घुमा घुमा के एल्युमिनियम के तार को लगा दिया जाता है। निस्ता एल्युमिनियम इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं और लाइट चलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के कारण ये हो सकता है नरम हो जाएं और टूट जाएं, क्योंकि दूरी तक जाना होता है, तो इसलिए इनके बीच में लोहे के तार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग धातुओं के लक्षण होते हैं। अब एक लक्षण आपको सबसे पहला क्या मिला? सबसे पहला ये विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा क्या है? इनको अगर एक सिरे पर गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरे तक, एक सिरे पर गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे को अगर हम हाथ में पकड़े रहें तो क्या होता है? हाथ जल जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक। ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं ये ठोस पदार्थ है, कोई धातु है, तो इसको हम अगर हथौड़े से पीट दें, इसे हथौड़े से अगर हम इसको पीटते हैं तो ये इसका आकार जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये आघात वर्धनीय होते हैं। यानी कि आघात मतलब प्रहार और वर्धनीय मतलब विस्तार हो जाना, यानी कि प्रहार से विस्तार हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय तथा इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं तन्यता होती है, तन्यता के गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं। आपको पता है 1 ग्राम सोने की धातु से, गोल्ड की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है। अब सोच सकते हैं कितना पतला होगा और 2 किलोमीटर की लंबाई तक जब बनेगा ये तार 1 ग्राम सोने से। इसका मतलब ये हुआ सोने की जो तन्यता है वो बहुत ही अधिक होती है। बात कर लेते हैं आगे 5वें नंबर की। तो इसको हमने सबसे पहला जो आपको बताया था, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लिख सकते हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे? देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने के बाद ये बन जाएंगे सोडियम धनायन, 1+ हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों रूपों में हम इसे कह सकते हैं। ये हो गया आपका 5वां नंबर। इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु को, लोहे को जैसे रगड़ दिया जाए अच्छे से तो देखो चमक उत्पन्न हो जाती है। चांदी चमक के कारण ही आभूषण के रूप में काम आती है। सोने में चमक होती है इसलिए आभूषण के रूप में काम आती है। तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, विशेष प्रकार की
चमक होती है। इसके बाद 7वां बात कर लेते हैं, धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं। सामान्यतया इसलिए लिखा जा रहा है, देख लेते हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। जैसे बात करते हैं सामान्यतया इसलिए लिख दिया गया क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं। जैसे बात करते हैं सोडियम की, बात कर लेते हैं। सोडियम का एक टुकड़ा है, मान लेते हैं ये एक सोडियम का टुकड़ा है, यानी इसको हम चाकू से ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये जैसे पनीर होते हैं, जैसे पनीर होता है ना, उसी तरह होता है, चाकू से हम इसे काट सकते हैं। और ये सोडियम को एक बात और बता देते हैं, सोडियम को हम इसका संग्रहालय जो करते हैं वो कैरोसिन आयल में करते हैं। किसमें? कैरोसिन में किया जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना कर सके, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो जलने लगती है स्वयं। इसलिए ना तो इसे हम पानी में रख सकते हैं, ना इसे हम खुले में रख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, जिससे ये जले ना, ऑक्सीजन से क्रिया